तेजस्वी यादव को मेरा सलाह है कि अपन भाई बहन वाला जो टोली है उसको देखें, फिर दूसरा की टोली के बारे में चिंता करें। लेकिन उन्होंने तो परिवार और पार्टी दोनों से ही तेज प्रताप यादव को निकाल दिया। तो निकालने से क्या हो जाएगा? अगर नाटक की कंपनी खोलना वो खोल दे। आप कह रहे हैं नाटक हो रहा है। नाटक की कंपनी अगर लालू यादव का परिवार खोले तो पूना का जो इंस्टीट्यूट है नाटकों का वो फेल कर देगा। बिहार विधानसभा चुनाव में लगातार ये चर्चा हो रही है कि नीतीश कुमार के बेटे जो है इस बार ताल ठोकेंगे, तो आप लोग उनका स्वागत कर रहे हैं ना? कोई दिक्कत तो नहीं है उनके आने में? अच्छा, जब लालू यादव के इतना बड़का पढ़ल लिखल बेटा के कोई रोकबे नहीं किया, इतना विद्वान आदमी है, सबके बेटा काम कर रहा है। हालांकि नीतीश जी ने ऐसा नहीं कहा, अभी तक उन्होंने कहा अगर उनका बेटा चुनाव लड़ता है तो कौन पहाड़ गिर जाएगा, वो तो कम पढ़ा लिखा है। लालू जी का बेटा तो सब ज्यादा पढ़ा लिखा है, तब भी इसी में आ गया है। हमारे यहाँ किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं। उनके घर में जिस तरह से भाई भाई में प्रॉब्लम है, भाई बहन में प्रॉब्लम है, मेरे पार्टी में, मेरे संगठन में और मेरे गठबंधन में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस बार चुनाव में 2005 से अब तक का जितना मैंडेट आया है उससे ज्यादा मैंडेट बिहार को, एनडीए को मिलेगा और ये लोग देखते रहेंगे। नमस्कार, लाइव बिहार देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं स्नेहा गुप्ता। इस साल के अंत में बिहार विधानसभा चुनाव होने हैं और ऐसे में लगातार एनडीए और इंडिया गठबंधन दोनों ही तैयारियों में लगे हैं। लेकिन एक तरफ जहां बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के एक बयान के बाद बिहार की राजनीति गर्म हो गई। उन्होंने कहा है कि निशांत कुमार को भुंजा पार्टी वाले लोग आने नहीं दे रहे हैं और एनडीए में उनको इसलिए नहीं लाया जा रहा है क्योंकि जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की विरासत है वो किसी और को चाहिए। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए बीजेपी से एमएलसी नवल किशोर यादव जी हैं, सीधे जुड़ेंगे। पहले तो बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। धन्यवाद। कैसे देख रहे हैं इस बयान को आप? नहीं, कोई बयान है, आज अपन भाई को देखना चाहिए, अपना बहन को देखना चाहिए। माताजी पिताजी की तबीयत खराब है, माताजी भी बुजुर्ग हो गई हैं, वो अपना जो विरासत है खानदानी, खास करके भाई वाला, वो सबको देखना चाहिए। दूसरे को देखने से ज्यादा बेहतर है अपने आप को देखना जी। इसलिए तेजस्वी यादव को मेरा सलाह है कि अपन भाई बहन वाला जो टोली है उसको देखें, फिर दूसरा की टोली के बारे में चिंता करें। अपनी सुधार संसार की सबसे बड़ी सेवा है। लेकिन उन्होंने तो परिवार और पार्टी दोनों से ही तेज प्रताप यादव को निकाल दिया। तो निकालने से क्या हो जाएगा? अगर नाटक की कंपनी खोलना वो खोल दे। आप कह रहे हैं नाटक हो रहा है। नाटक की कंपनी अगर लालू यादव का परिवार खोले तो पूना का जो इंस्टीट्यूट है नाटकों का वो फेल कर देगा। इतना बढ़िया नाटक का षड्यंत्र हो रहा है, आप ये कह रहे हैं सीधे तौर पे? षड्यंत्र नहीं, नाटक। जो दिखता कुछ है, होता कुछ है, लगता कुछ है। अच्छा, एक सवाल ये भी बनता है कि बिहार विधानसभा चुनाव में लगातार ये चर्चा हो रही है कि नीतीश कुमार के बेटे जो है इस बार ताल ठोकेंगे, तो आप लोग उनका स्वागत कर रहे हैं ना? कोई दिक्कत तो नहीं है उनके आने में? अच्छा, जब लालू यादव के इतना बड़का पढ़ल लिखल बेटा के कोई रोकबे नहीं किया, इतना विद्वान आदमी है, सबके बेटा काम कर रहा है। हालांकि नीतीश जी ने ऐसा नहीं कहा, अभी तक उन्होंने कहा अगर उनका बेटा चुनाव लड़ता है तो कौन पहाड़ गिर जाएगा, वो तो कम पढ़ा लिखा है। लालू जी का बेटा तो सब ज्यादा पढ़ा लिखा है, तब भी इसी में आ गया है। अगर ये भी एक सवाल बनता है कि बिहार विधानसभा चुनाव की बात करें तो 243 सीटों पे चुनाव होने, तैयारी भी जोरों शोरों से। तेजस्वी यादव ये कहते हैं कि इस बार एनडीए का रास्ता काफी मुश्किल रहेगा। बढ़ता अपराध है, लगातार बिहार में आपराधिक घटनाएं बढ़ती जा रही हैं और कोई मतलब मिल बांट के आप लोग काम नहीं कर रहे हैं, कोई किसी को दबा रहा है और कोई दबते ही जा रहा है। इस बात में कितनी सच्चाई है? नहीं, पार्टी से निकाल देना, घर से निकाल देना, परिवार से निकाल देना, यह भी एक अत्याचार ही है। वो हम बुझते हैं कि कहाँ निशाना है। हमारे यहाँ किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं। उनके घर में जिस तरह से भाई भाई में प्रॉब्लम है, भाई बहन में प्रॉब्लम है, मेरे पार्टी में, मेरे संगठन में और मेरे गठबंधन में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम इस बार चुनाव में
2005 से अब तक का जितना मैंडेट आया है उससे ज्यादा मैंडेट बिहार को, एनडीए को मिलेगा और ये लोग देखते रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बिहार आ रहे हैं, इस बार बिहार वासियों के लिए क्या कुछ खास होगा और इंतजाम कैसे है? इंतजाम तो प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं तो इंतजाम तो होगा ही, और बिहार वासी को बचल क्या है? मैं तो पत्रकारों से पूछता हूँ, कोई विकास की कड़ी छूट गया हो जमीन पर तो आप भी बताइएगा, हम लोग भी बताते हैं कौन काम छूट गया। रोड बनिए गया, बिजली आइए गया, पानी आइए गया, गांव में महिलाओं के लिए, बेटियों की इज्जत बचाने के लिए वॉशरूम बनिए गए, बेटियों को और बेटियों को साइकिल मिल ही रहा है, पोशाक मिल ही रहा है, नेपकिन मिल ही रहा है, छात्रवृत्ति मिल ही रहा है, किताब मिल ही रहा है, स्कूल के भवन बन ही रहे, कॉलेज के भवन बन ही रहे। ऐसे कई विश्वविद्यालय जो आप देखती हैं, ये पुराना बस स्टैंड की तरफ कई विश्वविद्यालयों की इमारत ऊपर खड़ा होकर नीतीश 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 एनडीए एनडीए बोलते ही रहता है। अगर इसके अलावा भी कोई काम छूट गया हो, होता है काम करने के क्रम में कभी कभी छूट जाता है, तो आप लोग बता दोगे तो उसमें भी हम लोग इंक्लूड कर देंगे। चलिए देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार आ रहे हैं और इस बार फिर से बिहार वासियों के लिए कुछ खास होगा। इसके साथ ही अगर हम बिहार की राजनीति की बात करें तो इन दिनों मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे की चर्चा हो रही है। अब देखना होगा कि वो कौन सी सीट से बिहार विधानसभा चुनाव लड़ते हैं। आप बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।